एवरीवन, मेरा नाम है कविता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने बच्चे को इंग्लिश कैसे सिखा सकते हैं। क्योंकि इस बात से हम कतई मना नहीं कर सकते कि इंग्लिश आज के टाइम पे कितना ज़रूरी है। हर जगह पे अगर आप बात की जाए एकेडमिक्स की या फिर कॉलेज में या फिर इंटरव्यूज़ में या फिर किसी भी फील्ड में आप इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के लिए। सबसे पहले बात आती है कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं वो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए होते हैं और फैमिली में पेरेंट्स में अगर बात की जाए तो वो बच्चे को वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, इस वजह से वो इंग्लिश भी नहीं सीख पाता है। और अगर बात की जाए अगर हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़े लिखे हैं लेकिन अगर इंग्लिश सिर्फ आप अगर पेरेंट में सिर्फ अगर फादर को आती है ममा को नहीं आती है, वो नॉर्मल हाउसवाइफ है तो वो कैसे सिखा सकती है। क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे भी हस्बैंड वर्किंग है तो वो दिन भर तो वो बाहर ही रहते हैं और सबसे ज़्यादा टाइम अगर एक कोई बच्चा स्पेंड करता है तो वो अपनी माँ के साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो मदर का रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और कौन नहीं चाहता कि उसके बच्चे मतलब आके जाके उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो कोई प्रॉब्लम फेस ना करें। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम जितना सिखा सकते हैं अपने बच्चे को, जितना हम उसके लिए कर सकते हैं हम करें। तो मेरी भी कोशिश यही रहती है हमेशा कि मैं जितना कर सकती हूँ उसके लिए, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं उसके लिए करूँगी। तो सबसे पहले बात आती है कि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता था या फिर अभी भी बहुत अच्छे से नहीं आता है। लेकिन जब मेरे बच्चे की बात आई कि नहीं, जो प्रॉब्लम मैंने अपनी लाइफ में फेस करी है, जो मैंने अपनी एग्ज़ाम्स के टाइम पे या फिर इंटरव्यूज़ के टाइम पे अगर मैंने प्रॉब्लम फेस करी तो मैं नहीं चाहती कि वो सेम प्रॉब्लम मेरा बच्चा भी फेस करे। तो मैं हमेशा कोशिश करते रहती हूँ कि मैं अपने बच्चे को उस एनवायरनमेंट के लिए रेडी करूँ, उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए रेडी करूँ। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं उसे हिंदी नहीं सिखाती, वो हिंदी अपने आप ही सीख जाएगा। अगर वो उस एनवायरनमेंट में 1 महीने तक भी रहे तो वो आसानी से सीख जाएगा। तो मैं ऐसे माहौल देती हूँ इंग्लिश के लिए जो हमें माहौल मिल नहीं पाया अपने बचपन में। तो मैं नहीं चाहती कि उसे भी सेम चीज़ वो भी फेस करें। तो सबसे पहले बात आती है कि अगर आप भी हाउसवाइफ हैं, आप अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं तो आप कैसे सिखा सकते हैं। बहुत को लगता है कि ये बहुत मुश्किल है क्योंकि हमें तो नहीं आती तो हम कैसे सिखा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। आप भी जब आप अपने बच्चे को सिखाते हैं इंग्लिश में बात करना तो साथ साथ आप भी सीख जाते हैं। तो आपको अलग से एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली ही चीज़ें लाइक अगर आप एक कमरे में बैठे हैं और आपको स्टार्ट करना है कि आप कैसे सिखाएं, तो आपको छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है। जैसे अगर आप किसी रूम में बैठे हैं तो आप देखिए आसपास क्या चीज़ें हैं। जैसे हर किसी के घर में नॉर्मली चेयर, टेबल, शूज़ एंड स्लीपर, लाइट्स, फैन, ये सब कॉमन चीज़ें हर किसी के घर में रहती हैं। तो आप छोटी छोटी सेंटेंस बनाइए जैसे दिस इज़ टेबल, दिस इज़ फैन and put on your slippers, put on your clothes, put on your cap, take off your sandal, take off your shoes, take off your clothes, comb your hair। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप आसपास चीज़ों को देख के आप छोटी छोटी सेंटेंस बना सकते हैं। और इस चीज़ को आप अपने बच्चे को रेगुलर बेसिस पे हर रोज़ आप सेम सेंटेंसेस आप उसको रिपीट करें। ऐसा करने से क्या होगा, अगर आप कहते हैं कॉम्ब योर हेयर, अपने बालों को कंघी करो, अगर आप 10 दिन तक ये चीज़ें लगातार रिपीट करते हैं तो ये छोटी सेंटेंस आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती हैं। और ये सेम सेंटेंस 10 दिन तक आप 10 बार रिपीट कर चुके हो तो आपका बच्चा भी उस चीज़ को सुन सुन के उसके दिमाग में वो भी फिक्स हो जाता है। तो ऐसे कर करके मैंने भी ऐसे ही कर करके मेरे बच्चे के दिमाग में सब कुछ फिक्स करा है। और अभी वो 2 साल का नहीं हुआ है तो एट द टाइम क्या हुआ है, वो समझता सब कुछ है। भले ही इस टाइम बच्चा बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स बोलते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स बोलते हैं। तो अभी ऐसा है कि वो समझता तो सब कुछ है मेरी बातें, पर सब कुछ बोल नहीं पाता है। जितना वो ट्राई करता है, यस, स्लीपिंग, राइटिंग, ईटिंग एंड प्लेइंग, ये सारी चीज़ें उसको समझ में आती हैं। अगर मैं बोलती हूँ गो एंड प्ले तो वो जाके खेलता है। मैं उसे गो ईट योर फूड बोलती हूँ तो वो खाता है। मैं बोलती हूँ गो एंड स्लीप तो वो जाकर सोता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से भी आप अपने बच्चे को इंग्लिश में सिखा सकते हैं। आप कोशिश करें, अगर आपका बच्चा आजकल तो बिना मोबाइल देखे कोई खाना भी नहीं खाता है, भले एक्सेप्शन हो कि कोई खुद से खाना खा लेता है, बिना टीवी बिना मोबाइल के खाना खा लेता है, तो आप क्या करें, अगर देखता भी है तो आप इंग्लिश वाले कार्टून्स उसको दिखाएं या फिर आप भी साथ साथ में देखें। तो उससे क्या होगा
कि जो सेंटेंसेस बहुत कार्टून्स में क्या होता है, जो इंग्लिश सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं वो बहुत ही सिंपल फॉर्म में रहते हैं, जिसे आप आसानी से सीख भी सकते हैं और बच्चा भी उसको आसानी से सीख सकता है। और बच्चे की एज होती है 2 साल से ऊपर, 1 साल से ऊपर उसके सीखने की यूज है, बहुत जल्दी वो चीज़ कोई चीज़ को कैप्चर करता है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप भी ऐसे कर करके धीरे धीरे उसको जितना कोशिश हो आप हर चीज़ उसको इंग्लिश में ही बोलें। आपको कोई भी वर्ड बोला आपको नहीं आता है तो आजकल ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं जान सकते, गूगल है, इंटरनेट है, सब कुछ है आजकल। तो आप अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती, किसी चीज़ का आपको इंग्लिश में नाम पता नहीं हो तो आप सर्च कर सकते हैं। आप उस चीज़ को 3 से 4 बार आप रिवाइज करें, हाँ इसको ऐसा बोलते हैं, इसको ऐसा बोलते हैं, तो धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगे और आप अपने बच्चों को भी आसानी से सिखा देंगे। तो आप इस तरह से बच्चे को माहौल देंगे इंग्लिश में बात करने के लिए। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आगे भी मैं आगे वीडियोस में और भी कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगी कि आप कैसे सिखा सकते हैं बच्चों को इंग्लिश, आप कैसे सीख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। So thanks for watching and bye bye.